अगर आप स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो आपका चॉइस क्या है कि मुझे पहली चीज लिक्विडिटी स्टॉक्स में मिले, राइट? दूसरी चीज मार्केट में मुझे या तो वो टॉप पे मिल जाए या बॉटम पे मिल जाए, ये भी मुझे चाहिए। वो स्टॉक आपको 3 से 4 पॉइंट का नुकसान दिखेगा। अब समझिएगा, जहां पर आप अगर यही पोजीशन कैश में लिए होते तो आपको 3-4 पॉइंट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपकी पोजीशन फ्यूचर में थी, 3-4 पॉइंट क्या आपके ऊपर 1 पॉइंट भी भारी था, क्योंकि वहां पे लॉट साइज आपका 500 से 1000 रुपए का था। सीधा नुकसान हो गया 2-2.5 हजार रुपए का, क्योंकि मार्केट कुछ खास मूव नहीं किया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट 15-20 पॉइंट्स मूव कर सकता है, लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली क्या दिया। जब मैं इंट्राडे में ट्रेडिंग करना शुरू की थी तो वहां पे मेरे साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि एनएसई में 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। फिर मैंने थोड़ा और फिल्टर किया, फिर मैंने सोचा कि चले एफ&ओ में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि एफ&ओ स्टॉक्स में जाते हैं, तो वहां पे मुझे 250 स्टॉक्स का लिस्ट मिला। अब 5000 से रिफाइन होके हम 250 स्टॉक्स में तो आए, लेकिन 250 स्टॉक्स में भी से कौन सा स्टॉक्स पिक करें जिसमें हमें लिक्विडिटी भी अच्छी मिले, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो भी इंक्रीज हो, जो हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ मिले। तो ये भी एक सबसे बड़ा टास्क था। मैं आपको इसके पीछे की रियलिटी भी बताती हूँ, स्टॉक्स में शिफ्ट होने के रीजन क्या थे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे मालूम है जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी सेम कंसर्न होगा कि इंट्राडे स्टॉक को सिलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहला जो मैं अभी देखती आ रही हूँ वो ये है कि आप ओआई गेनर और ओआई लूजर वाले स्टॉक्स में ट्रेड चूज कर रहे हैं। कई बार वो स्टॉक्स हमको मिल भी जाता है, लेकिन मिलने वाले चांसेस कम होते हैं, ट्रैप वाले चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ओआई गेनर में आया है, इट मींस दैट वो ऑलरेडी चल चुका होगा, पैसा उसमें आया है तभी वो चला होगा ना, यानी कि वो तो ऑलरेडी चल चुका है। अब चलने के बाद हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो और चलेगा, तो चांसेस कम है। अगर मैं ओआई लूजर वाले स्टॉक्स में ढूंढूं तो ओआई लूज हुआ है, यानी कि वो भी मूवमेंट देख चुका है, तभी वो ओआई लूजर में आया है। तो ये वाला ऑप्शन सही तो है, लेकिन हर बार काम करेगा जरूरी नहीं है। दूसरा, मैं एक और चीज देख रही थी कि आप वॉल्यूम्स वाले, टॉप वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स में ट्रेड करें। अच्छी बात है टॉप वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में जाना, यानी कि लिक्विडिटीज वहां पे अच्छी होगी, लेकिन अगर वहां पे वॉल्यूम आया है, इट मींस दैट कि ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, इट मींस दैट कि मूवमेंट्स भी हो चुका है, तो फिर वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में जाने से मतलब क्या है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी चल चुका होगा, और चलने के बाद अगर जा रहे हैं, ऑलमोस्ट चल चुका है और फिर बैठ रहे हैं, तो रिस्क वैसे भी आपका हाई है। फिर अगर हम बात करें तो एक और अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है कि आप टॉप गेनर और टॉप लूजर वाले स्टॉक्स को पिक कर लीजिए। अब ये भी एक तरीका सही है, लेकिन फिर बात वही है, अगर टॉप गेनर है 4 से 5% चला है, आप समझिए 5% चलना और 5% से 7% भी अगर मूव कर रहा है, 2% मूवमेंट करने के ऑप्शंस कम है, चलेगा या नहीं चलेगा। 5% से ही रिवर्स हो गया, डेटा उस अकॉर्डिंग फॉर्मेशन हुआ, तब भी आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ये सारे सॉल्यूशन टेम्पररी सॉल्यूशन है, यानी कि कभी आपको स्टॉक मिलेगा, कभी आपको स्टॉक्स नहीं मिलेगा। चले स्क्रीन पर आ जाती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि बेसिकली मैं इंट्राडे स्टॉक्स में कन्वर्ट क्यों हुई। क्योंकि निफ्टी हमारे पास एक मात्र ऑप्शन था। निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है। अब हमारी आदत हो चुकी है कि हमको रोज का ट्रेड चाहिए, लॉस हो प्रॉफिट हो सेकेंडरी पार्ट है, चाहते तो हम प्रॉफिट ही है, लेकिन फिर भी हमको ट्रेड करना है। अब एक ही ऑप्शन है, हड़बड़ी में ट्रेड ढूंढेंगे, ट्रेड प्लेस करेंगे, और ऑब्वियसली चीज है जहां पे एक ऑप्शन होता है, रिस्क भी हाई होता है, कभी ट्रेड मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा, कभी हम जबरदस्ती ट्रेड करते हैं, तो अल्टीमेटली हमको लॉसेस होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं फिर इंट्राडे में शिफ्ट हुई। लेकिन अब इंट्राडे में भी क्या प्रॉब्लम आती है समझिए। इंट्राडे में अगर आप स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो आपका चॉइस क्या है कि मुझे पहली चीज लिक्विडिटी स्टॉक्स में मिले, राइट? दूसरी चीज मार्केट में मुझे या तो वो टॉप पे मिल जाए या बॉटम पे मिल जाए, ये भी मुझे चाहिए। तीसरी चीज, मार्केट आप जैसा चाह रहे हैं उसमें चलने के चांसेस ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर आप एक राइटर है और राइटिंग कर रहे हैं तो आप उस स्टॉक्स को चाहेंगे कि वो स्टॉक कंसोलिडेट हो। मेरी बात समझिएगा, है ना, वो स्टॉक कंसोलिडेट हो, लेकिन अगर वो स्टॉक मूव कर गया, उसमें वॉल्यूम हुआ, लिक्विडिटी हुआ, तो ट्रैप। मेरे साथ हुआ है,
हमने स्टॉक चूज किया कि ये स्टॉक कंसोलिडेट होना चाहिए, लेकिन उसमें लिक्विडिटी आया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया। दूसरी चीज, आप चाह रहे हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करना क्योंकि आज आपके पास फंड कम है और आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया है जिसमें लिक्विडिटी भी अच्छी है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है और जो स्टॉक बॉटम और टॉप पे भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मुझे एक वन डायरेक्शन में अच्छी रैली दे सकता है, यानी कि मिनिमम 3 to 4%। अब ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको जाना है तो आप ऑप्शंस ट्राई करें क्योंकि आप तो मन बना कर आए हैं। अब ऐसे स्टॉक में आपका तो था, लेकिन क्या हुआ, उस दिन वो स्टॉक कंसोलिडेट हो गया, मार्केट नहीं मूव किया, लेकिन फिर भी आपका ऑप्शन आपको लॉस देकर चला गया। दूसरा, आपको लग रहा है कि चले एक दिन मेरा ऑप्शन ने प्रीमियम खाया, मार्केट नहीं मूव किया, एक काम करते हैं मैं फ्यूचर में ट्रेड कर लेता हूं, क्योंकि अगर मार्केट नहीं भी मूव किया, वॉल्यूम अच्छा है, वैसे तो मूव करने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन नहीं भी मूव किया तो मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से निकल जाऊंगा। आपने ऐसा ही सोच के मार्केट में पोजीशंस लिया और अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट गिरा नहीं ज्यादा, क्योंकि आपको पता था कि एक्सट्रीम है, इससे ज्यादा कितना ही गिरेगा। आप एक्सट्रीम रेंज में फाइंड आउट किए क्योंकि आपका एनालिसिस अच्छा था, लेकिन फिर भी वो स्टॉक आपको 3 से 4 पॉइंट का नुकसान दिखेगा। अब समझिएगा, जहां पर आप अगर यही पोजीशन कैश में लिए होते तो आपको 3-4 पॉइंट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपकी पोजीशन फ्यूचर में थी, 3-4 पॉइंट क्या आपके ऊपर 1 पॉइंट भी भारी था, क्योंकि वहां पे लॉट साइज आपका 500 से 1000 रुपए का था, सीधा नुकसान हो गया 2-2,500 रुपए का, क्योंकि मार्केट कुछ खास मूव नहीं किया, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट 15-20 पॉइंट्स मूव कर सकता है, लेकिन मार्केट ने अल्टीमेटली क्या दिया, 15 से 20 पॉइंट के मूवमेंट पे ये 4 पॉइंट बहुत छोटा हो सकता है, राइट, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये आपका 4 पॉइंट 2,000 रुपए का लॉस आपको देके गया। ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने सॉल्यूशन कैसे ढूंढा, मैंने काफी सारी चीजें देखने की कोशिश की, सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने का कोशिश किया, अलग अलग तरीका भी यूज किया, लेकिन मुश्किल से एक मुझे जो बेटर लगा वो ये है कि हम सेक्टर के अकॉर्डिंग स्टॉक्स को पिक करें। ये अप्रोच में ही नहीं, ये अप्रोच अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, बड़े स्विंग ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पोजिशनली मार्केट में पैसा बनाया है, वो भी सेक्टर रोटेशन से ही पैसा बनाए हैं। यानी कि फर्स्ट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सेक्टर पे जाना होगा। यहाँ पे भी कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉक मूव किया होगा तो ही सेक्टर मूव किया होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा तो ही सेक्टर्स में हमको लिक्विडिटी और वॉल्यूम दिखाई देगा और मूवमेंट दिखाई देगा। नहीं, ऑब्वियसली चीज है, अगर स्टॉक्स मूव करेगा तो सेक्टर में मूवमेंट्स दिखाई देगा और होना भी चाहिए, लेकिन अगर स्टॉक्स मूव कर चुका है, सेक्टर भी मूव कर चुका है, तो फिर आखिरकार हम करें तो करें क्या? आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको होमवर्क करना होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, एक पेन परचेस करना पड़ेगा, एक कॉपी परचेस करनी पड़ेगी, बस। उसमें आपका काम क्या है, उसमें सबसे पहला काम आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम आप सेक्टर यानी कि इंडेक्सेस आप नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने आईटी सेक्टर नोट किया, आपने रियलिटी नोट किया, मैक्सिमम कितने ही हैं, ज्यादा 14-15 सेक्टर हैं, आप सारे के सारे 14-15 सेक्टर्स को नोट कर लीजिए कॉपी में। दूसरा, हर सेक्टर के आगे आप 3 से 4 स्टॉक्स लिख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत जरूर लगेगा, लेकिन ये इंट्राडे अप्रोच आपको एक बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। पहले प्रैक्टिकल करके देखिएगा, यानी कि पहले पेपर ट्रेड करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट स्टॉक सिलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। करना क्या है, आपको 3 to 4 स्टॉक्स आपको हर एक सेक्टर्स के उठा लेने। अब सेक्टर में मूवमेंट्स होने के बाद हम पता करें स्टॉक्स मूव करेगा तो वो तो ऑलरेडी मूव कर चुका होगा, ये अप्रोच हमारी गलत है। अब आपको करना क्या है, हर एक सेक्टर का आपको चार्ट देखना है। अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझिएगा, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली चीज है आप 15 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन अगर हम जब चार्ट में जब सेक्टर में कोशिश कर रहे हुए होते हैं कि उस सेक्टर में पैसा आ रहा है या निकल रहा है, उसके लिए आप 1 आवर और मैक्सिमम 1 डे का चार्ट फ्रेम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा भी ले सकते हैं, मान के चलते हैं हमने रियलिटी लिया, देखें यहाँ पर आप आ जाइए, इसको मैं फिर से बड़ा कर देती हूँ एंड हम चलते हैं निफ्टी रियलिटी पे। देखें यहाँ पर आप आ जाइए, रियलिटी आप डालिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रियलिटी कैसे आ गई, यहाँ इंडाइसेस वाला ऑप्शन है, आपको इंडाइसेस वाले ऑप्शन में जाना है तो जस्ट क्लिक ऑन इंडाइसेस। यहाँ पर रियलिटी आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये इंडेक्स एनएससी का दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा, वेरी क्लियर, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखें, अगर मैं मार्केट के बॉटम की बात करूं, मोटा मोटा आपको प्राइस बिहेवियर रीड करना है और मार्केट में प्राइस बिहेवियर बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। ये आपको बताता है कि नेक्स्ट ओआई किस डायरेक्शंस में बन सकता है, यानी कि नेक्स्ट ओआई एंड वॉल्यूम
किस डायरेक्शन में बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इससे आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक बॉटम लाइन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने कई बार रिवर्स किया है। मार्केट ने इसको एक बार ब्रेक किया, मार्केट ने रिट्रेस भी किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट सस्टेन किया क्या? नहीं, मार्केट ने नीचे की तरफ फॉल दिया। अब यहां पर आपको क्लियर होगा कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है और एक बार रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे चलना शुरू हुआ तो आपको मालूम पड़ गया कि मार्केट में अब इस पर्टिकुलर सेक्टर से पैसा निकल रहा है, निफ्टी रियलिटी से पैसा निकलना शुरू हुआ है। तो आप करेंगे क्या? इसी सेक्टर में बियरिश स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपने एक दिन पहले होमवर्क करके रखा था कि निफ्टी रियलिटी में कितने स्टॉक्स हैं और मेजर साइन कौन से हैं। देखें, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बेहद आसान है, सिंपल। आप आ जाइए निफ्टी रियलिटी पे, ये एब्सोल्युटली फ्री है। मेरा जितना भी लर्निंग पोर्शन है एब्सोल्युटली फ्री है, सारी वेबसाइट्स फ्री है, यानी कि आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और अगर आप भी सच में सीखने में इंटरेस्टेड हैं और आपके फ्रेंड सर्कल भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन महंगे महंगे कोर्स के कारण नहीं सीख पा रहे हैं, तो जल्दी से ये चैनल का लिंक उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ऐसा नॉलेज मिलता रहे। चलें, यहाँ पर ये निफ्टी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देती हूँ। ये निफ्टी रियलिटी है, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। ये निफ्टी इंडाइसेस वाली वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। सिंपल, अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो देखेंगे DLF, फिनिक्स, गोदरेज प्रॉपर्टी। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको DLF में वेटेज दिखाई दे रहा है। बस आपका माइंड क्लियर हो गया था कि आपको DLF में बेयरिश ट्रेड प्लान करना है। किस दिन प्लान करना है? देखें, DLF यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। फॉल आना कब से शुरू हुआ था? ये रिट्रेसमेंट और यहाँ कहीं 16 जन के आसपास, 17 जनवरी 16 जनवरी के आसपास आपने सोच लिया था कि DLF में मुझे बेयरिश ट्रेड करना है। एक और चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है? आपको 17 तारीख को आना है, 17 को आना भी मैं आपको दिखाऊंगी। 17 तारीख को आना है या जब भी मार्केट ओपन होगा 16 तारीख के बाद, तब आपको आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन देखना है। ऑप्शन चेन के बेसिस पे आपको क्या ढूंढना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। ऑप्शन चेन के बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढना होता है, इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो रखा हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। बिकॉज ऑफ ये नंबर्स का गेम होता है और इंट्राडे में नंबर्स काफी हेल्पफुल होते हैं, इसलिए ये एक मोहर लग जाती है, कंफर्मेशन टाइप काम करता है कि हाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई दे रहा है। और आई चेंज की शिफ्टिंग से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में किस डायरेक्शन में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब आपका काम हो गया, आपको करना क्या है? ऑप्शन चेन से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लिया, साथ ही साथ आपने ये देख लिया कि मुझे 17 तारीख के बाद DLF में एक बेयरिश ट्रेड प्लान करना है। अब देखें, मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे DLF लगा देती हूँ और देखने की कोशिश करते हैं। देखें DLF, देखें DLF स्टॉक आ गया, इसमें मैंने क्लिक किया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। देखें कौन से दिन की बात हुई थी हमारी बात हुई थी 16 तारीख के आसपास की। देखें, कर्सर रख देते हैं 16 तारीख के आसपास, ये देखें मार्केट का, इसमें भी प्राइस बिहेवियर ऐड कर देते हैं। आपको ऑप्शन चेन तो करना ही है, साथ ही आप यहाँ पे भी प्राइस बिहेवियर ऐड कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस डेटा नहीं लिया है, अगर आप प्रीवियस डेटा लेंगे तो और मोर कंफर्मेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल आपको एक बॉटम दिखाई दे रहा है, मार्केट ने इसको किया, फिर थोड़ा नीचे आया, लेकिन इस बार सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट फिर रिट्रेस किया और फिर फॉल। यानी कि यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका था कि अब मार्केट जब तक इस लाइन के ऊपर नहीं है तब तक मार्केट ऐसा बियरिश की तरह रिएक्ट करेगा। और आपका काम हो गया शुरू, आपने स्टॉक्स लिया और बेस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने के लिए मिला। अब ऐसा हुआ क्यों? हो सकता है कि मान लेते हैं DLF में बियरिश हुआ होगा तो सेक्टर बियरिश हुआ होगा, पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ DLF का वेटेज काफी ज्यादा है। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज है कि रियलिटी में और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर 3-4 स्टॉक्स मिल के भी अगर वॉल्यूम आया होगा तो सेक्टर ने बियरिश बिहेव करना शुरू किया होगा और तो DLF ने भी बियरिश बिहेव करना शुरू कर दिया होगा। तो ये एक तरीके से आपके लिए कंफर्मेशन की तरह काम करेगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जो मेहनत कर सकते हैं एक दिन पहले। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलने के भी ज्यादा चांसेस है, रेशियोज भी आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। इसमें अगर आपने देखा होगा तो इस प्रोसेस में एक और चीज बेटर है, अगर आपने एक सेक्टर पकड़ा है तो एक सेक्टर से आप 10 से 12 स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा भी तरीका बता सकती हूँ, बेहद आसान है, जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स प्राइस बिहेवियर के अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम पे चल रहा है। सिंगल क्लिक पर आप पता कर सकते हैं। वो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे एब्सोल्युटली फ्री मिलती है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। बट अगर आप चाहते हैं, टाइमिंग है आपके पास, सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा संडे के दिन डिस्कवरी मॉड्यूल होता है 4 आवर्स का, जिसमें हम ऑप्शन चेन, प्राइस बिहेवियर एंड फ्यूचर डेटा से रिलेटेड डिस्कशंस करते हैं 1 to 1। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके कॉल भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे, पेपर ट्रेडिंग करें और बिल्कुल करने के बाद इस वीडियो पे आकर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।